नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी जीव विज्ञान में किस प्रकार से आपको दैनिक पाठ्य योजना बनानी है। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। विद्यालय का नाम लिखना है सबसे पहले आपको जो भी दैनिक पाठ्य योजना की जो डायरी मिलती है उसके अंदर ये दैनिक पाठ्य योजना बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन से नंबर की आप दैनिक पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो ये 5वें नंबर की दैनिक पाठ्य योजना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ्य योजना 5। फिर विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, फिर कालांश, विषय, फिर प्रकरण, समयावधि। विषय है जीव विज्ञान और प्रकरण है मौसम व मौसम के घटक। समयावधि 30 से 40 मिनट होती है। कक्षा है 7। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न विभिन्न तथ्यों पर प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवरोध, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चित्र चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानकारी में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मौसम में मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। किस मौसम में हमें अत्यधिक गर्मी लगती है? गर्मी के मौसम में। गर्म मौसम में तापमान कैसा होता है? अत्यधिक गर्म। अत्यधिक तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमापी द्वारा। तापमापी द्वारा किस स्थान का तापमान कैसे मापते हैं? मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न। तो 5 प्रश्न क्वेश्चन करने होते हैं आपको। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको जो प्रकरण है वो निकलना होता है लास्ट के क्वेश्चन में। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों, आज हम मौसम व मौसम के घटकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और शामपट सारांश, ये 5 कॉलम होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। देश विदेश की घटनाओं की रिपोर्ट किससे में प्रकाशित होती है? दैनिक समाचार में। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की रिपोर्ट द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौसम की। मौसम से आप क्या समझते हैं, ये निरुत्तर हो जाएगा। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु आ जाएगा मौसम, छात्र अध्यापक क्रिया। किसी स्थान में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि वेग के संदर्भ में वायुमंडल की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगी। बहुत प्रश्न करने इसके बाद आपको किसी स्थान पर मौसम कब परिवर्तित होता है? दिन प्रतिदिन। मौसम किसके संदर्भ में मापा जाता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि। ये विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। और शाम पट पर आपको लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। मौसम का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? मौसम रिपोर्ट के द्वारा। मौसम रिपोर्ट में किस किस की सूचना होती है? मौसम के घटकों की। मौसम के घटक कौन कौन से? निरुत्तर। प्रश्नोत्तर विधि। मौसम के घटक, छात्र अध्यापक क्रिया, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि मौसम के घटक कहलाते हैं। इन घटकों की सूचना हमें मौसम रिपोर्ट द्वारा प्राप्त होती है। मौसम के घटकों में सप्ताह दर सप्ताह या दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है रहता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि सुबह के समय धूप निकलती है। और ये आपको शाम पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे। बोध प्रश्न, किन परिवर्तन से मौसम परिवर्तन होता है? मौसम के घटक, किसी एक मौसम के घटक का नाम लिखिए। तापमान, ये विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे 3। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य। सूर्य की ऊष्मा मौसम के किस घटक से को प्रभावित करती है? तापमान। तापमान का मापन किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर। मौसम के घटकों का मापन, छात्र अध्यापक कथन। तापमान मापन हेतु अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः में होता है। वर्षा को वर्षा मापी द्वारा मापा जाता है। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि।
और शाम पट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। बहुत प्रश्न, किस समय तापमान न्यूनतम होता है? प्रातःकाल में। वर्षा मापी द्वारा किसका मापन किया जाता है? प्रातःकाल, सॉरी वर्षा में। वर्षा मापी द्वारा किसका मापन किया जाता है? वर्षा का। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से आपको 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। मौसम का घटक कौन से? इसमें 4 ऑप्शन देना है, एक को टिक करना है। तापमान के मापन हेतु खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, एक को टिक करना है। दिन का अधिकतम तापमान प्राय में होता है, सुबह होता है या फिर दोपहर के बाद होता है। मौसम से क्या अभिप्राय है? 5वां क्वेश्चन है, मौसम के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? एक गृह कार्य क्वेश्चन देना है, मौसम के विभिन्न घटकों का मापन किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद ये जो सारणी बनानी है, परिवेक्षण पृष्ठ, इस पर कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। कक्षा लिखेंगे आप कौन सी कक्षा का टॉपिक है, विषय लिखेंगे कौन सी विषय है, प्रकरण लिखेंगे कौन सा विषय है और किस दिनांक को आपने प्रस्तुत किया है। इस तरह से एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है बायो विषय की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।